नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल धार्मिक रहस्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे भगवान शिव के सबसे प्रिय श्रावण मास का तृतीय दिवस है। जो सभी श्रद्धालु भक्तजन श्रावण मास का व्रत रखते हैं उन सभी को श्रावण मास के महात्म को जरूर सुनना चाहिए। महात्म को सुनने के बाद ही श्रावण मास के व्रत का फल उनको मिलता है और सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज तीसरे अध्याय का हम श्रवण करेंगे। भगवान शंकर के ध्यान के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ, भाव के साथ एकाग्र चित्त होकर हम कथा का श्रवण करेंगे। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा अपराधं विहितं वा तत्समर्पणे। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आज की कथा में हम सुनेंगे कि श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का जो वर्णन भगवान शंकर ने सनत कुमार को किया है उसके बारे में आज हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। बोलिए शंकर जी भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अथ तृतीय अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों के संक्षिप्त वर्णन दिया है। हे स्वामीन, हे महादेव, हे देवादिनाथ, हमारे इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके बड़े ही विस्तार से हमको ये सब सुनाएं। हे सुरेश्वर, मैं कृत्य हो जाऊंगा अगर आप ऐसा हमसे कहेंगे तो। तब सनत कुमार जी से भगवान शंकर महादेव देवादिदेव कहते हैं कि हे योगेश, जो बुद्धिमान भक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने का फल प्राप्त करता है। दिन की समाप्ति पूर्व जो रात्रि भोजन होता है वही नक्त भोजन है। उसमें आदि को 3 घड़ियां छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्यास्त के होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के हो जाएं। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे जानिए। गृहस्थ और यति का जो भेद है उनको क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। सूर्यास्त से लेकर नक्षत्र के दृष्टिगत होने के तक काल को विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग में शेष रहने पर भोजन का विधान है। इसके लिए रात्रि में भोजन निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त भोजन करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। पुत्रवान कर्तव्यम बारहतई पूजनम शुभम। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शंकर कहते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र तथा रुद्र मंत्र से महीने पर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय है
संकल्प करके उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए और स्वयं महीने भर उन पदार्थ का त्याग करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं, हे मुनि, इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले जन अथवा शांति की इच्छा करने वाले मनुष्य लक्ष्य बिल्वपत्रों तथा लक्ष्य दूर्वा दल से शिव पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों से अर्चन करे। विद्या की कामना करने वाले व्यक्ति को मल्लिका तथा चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि का पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों में सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरे के दलों से शिव तथा विष्णु पूजन करना चाहिए। शिव विष्णु प्रसन्नत्वं तुलसी भी प्रसिद्ध्यति। बुरे स्वप्न की शांति के लिए ध्यान से पूजन करना प्रशस्त होता है। धान्य से देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के विभाग परिमाण में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याहवचन करके आचार्य का वर्ण करके उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य शब्दों के और तीव्र वेदाध्वन गति रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगतो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव को स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए या फिर जैसी प्रतिमा आपके पास उस समय उपलब्ध हो। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य तथा उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी निर्माण करनी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल या घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदनंतर शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। तदनंतर सृष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार और भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए जिसने आपका पूजन कराया हो। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु में उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया गया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका यानी बत्ती बनाकर उसे घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे महादेव हम पर कृपा करो और 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। उससे जो भी श्रावण मास पूजा करता है व्यक्ति उसका तो अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करना चाहे तो विचार करके इस मास में कोई त्यागता हो तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होगी। सकाम करने से अभिलेषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उनके पाठ की अक्षर संख्या में एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत के अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करते हैं उसका भी फल मुझसे सही सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र में आच्छादित विजय हुए कोमल गद्दे से सुशोभित 10 तरकीवों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत गुणाकर प्रवाल निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चांदी की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है।
भोजन, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय उपकारक होते हैं वे सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रत को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन समय मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। हे महान, जो भो महान वक्ता हो जाता है, व्रत के अंत में घंटा आदि पुस्तक का दान करना चाहिए। मीन व्रत के महात्म्य से मनुष्य भी शास्त्र में कुशल तथा वेद वेदांगत पारंगत हो जाता है और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मीन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत करना चाहिए। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण मास मात्य में नक्त व्रत पूजा, भूमि शयन, मीन, मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए शंकर जी भगवान की जय। आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं आपसे कल पुनः कथा के लिए उपस्थित होऊंगा। आप सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ कथा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट हर हर महादेव जरूर करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।